अर्हन्ताणं तहे विषेद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडसत्थं समासेन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे। नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिन्वाणीं सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका। श्रीकुन्दकुन्दाग्रयतीसरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रवणप्रबोधिनीं करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो वरिहन्ताणं नमो जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। श्रवण प्रबोधिनी टीका की पहली गाथा पर व्याख्या चल रही है और अरहंतों की महिमा बतलाई गई। इसी बात पर कहते हैं अतएव नमस्कार महामंत्रेपि सिद्धापेक्षार्हतां नाम ग्रहणं विहितं दृश्यते। नमस्कार महामंत्र यानी नमोकार मंत्र है और नमोकार मंत्र में सिद्धों की अपेक्षा अरहंतों का नाम ग्रहणम विहितम दृश्यते मुख्य रूप से यानी प्रथम रूप से नाम ग्रहण किया गया है। सिद्धास्य कर्माष्टक विमुक्ताः शुद्ध सिद्ध स्वरूपोपलब्धि संपन्ना विज्ञेया। सिद्ध जो हैं वे भी अष्ट कर्मों से रहित और शुद्ध सिद्ध स्वरूप उपलब्धि से संपन्न होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सिद्ध स्वरूप विषय विशदीकर्तुं कतिपयानि शास्त्रीय वचनानि अत्र उद्धृयन्ते। सिद्धों के स्वरूप विषयक विशेष व्याख्यान करने वाले कतिपय शास्त्रीय वचन हैं, उनको यहाँ उद्धृयते उदाहरण के द्वारा कहते हैं। यथोक्तम धवला ग्रंथे, जैसे कि धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक में गाथा 26, 27 और 28 तीन गाथाएँ पृष्ठ 49 में इस प्रकार से कही गई हैं। नेह विवेहठकम्मा तिहुवण सिर सिहरा बिहुव दुखा सहसायर मज्ज गया निरंजनानिच्यठ गुणा अणवज्जा कय कज्जा सव्वा वैविदिठ सवट्ठा वज्ज सिलथभ गय परिमं वाभिज संठाणा मानुष संठाणा विहो सव्वा वैवीणो गुणे समा सविंदियाणि विषयं जमेग देशे अजानन्ति। अर्थात विहेय निहीय विवेह अट्ठकम्मा
जिन्होंने विविध अनेक प्रकार से 8 कर्मों को क्या कर दिया है, विविध अर्थात विभेद कर दिया, नष्ट कर दिया है। णीय यानी नष्ट कर दिया है। और तिहुवण सिर सेहरा बिहुव दुखा तथा बिहुव दुखा यानी संपूर्ण दुखों को नष्ट करके जो तिहुवण सिर सेहरा तीनों लोकों के सिर के सेहर बने हैं। सेहर यानी मुकुट। तो तीनों लोकों के सिर का जैसे आमतौर पर राजा के सिर पर मुकुट रहता है, तो इसी प्रकार से जो तीनों लोकों के सिर के मुकुट बने हुए हैं, शेखर स्वरूप हैं। शेखर, शेखर यानी मुकुट, मौली। तो सेहरा, सेहर बने हुए हैं। सुह सायर मध्य गया, और जो सुख सागर के मध्य में जो लीन रहते हैं, निमग्न रहते हैं। निरंजना कर्म रूपी अंजन से जो रहित हैं, निरंजन हैं। नित्य 8 गुणा, नित्य रहने वाले 8 गुणों से जो सहित हैं। अणवज्जा कै कज्जा, और इसके उपरांत कहते हैं कि जो अनवद्य हैं। वद्य का अर्थ होता है पाप, वद्य का अर्थ होता है दोष, वद्य का अर्थ होता है अपराध। तो वद्य से रहित हैं, निर्वद्य हैं। और निवज्ज अणवज्जा कै कज्जा, और जो कृत्य हैं, जो कार्य उन्हें जो करना था उसको कर लिया है। सव्वावयवी दिट्ठ सव्वट्ठा, और कहते हैं कि जिन्होंने सर्वांग से समस्त अर्थों की, समस्त द्रव्यों की, पदार्थों की जो अवस्था है उसको दिट्ठ जान लिया है। यानी तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्यायों के युगपद ज्ञाता हैं। वज्र से लत्थ, और कहते हैं कि जो वज्र से लत्थ, वज्र शिला पर अथभग गए पड़िमम, जैसे वज्र शिला पर उत्कीर्ण प्रतिमा होती है, उसको कभी भी किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब वज्रशिला से क्या लेना, यहाँ से अकृत्रिम प्रतिमा लेना चाहिए जो रत्नमयी होती हैं। और रत्नमयी जो अकृत्रिम प्रतिमा रहती हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आम प्रतिमाओं में तो अपन देखते हैं कुछ समय के बाद उनकी कोई नाक घिस जाती है, मुख घिस जाती है, कान घिस जाते हैं, और बिल्कुल ऐसी लगने लगती हैं कि नाक मुख कान थे कि नहीं थे, ऐसी हो जाती है। लेकिन तीर्थंकर भगवान के अकृत्रिम जो बिंब होते हैं, जिन बिंब होते हैं, वे जिन बिंब कितने भी काल निकल जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे न घिसती हैं, न उनके कोई परिवर्तन आता है, यथावत ज्यों की त्यों रहती हैं। तो कहते हैं कि वज्रशिला की पर उत्कीर्ण प्रतिमाओं की तरह जो हैं वह भेज संठाना, और कहते हैं जिनका अभेद्य संस्थान है, अभेद्य अमिट आकार होता है। अपनी भाषा में क्या कहेंगे, अमिट आकार होता है। मानुष संठाना विहु सव्वावयवेहिणो गुणे ही समा, और कह रहे हैं कि वे सभी मानव संठाना, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं तो ऐसा नहीं कि अन्य अन्य आकार की हों। कई बार ऐसी कुछ प्रतिमाएं रहती हैं कि बस बहुत से लोग ऐसी प्रतिमा रहती हैं कि बिल्कुल एलियन जैसी दिखने लगती हैं। एलियन आज के समय में जो दिखाते हैं विज्ञान वगैरह, है ना, तो ऐसी अब आकार सम्यक प्रकार से नहीं हो तो फिर उतना
विशुद्धि, उतना उत्सुकता, उतना मन आमतौर पर नहीं लग पाता है। तो इसलिए कह दिया मानस संठाना भी हो, अन्य अन्य प्रकार के आकार नहीं है, भिन्न आकार नहीं है, अपितु मनुष्य के आकार की हैं। पुरुषाकार होने से पर भी सव्वावयवेहिं णो गुणे ही समा, कहते हैं कि वह संपूर्ण अवयवों में गुणों से पुरुषों के समान नहीं हैं। वे संपूर्ण अवयवों में जितने भी आम लोगों में गुण पाए जाते हैं तो छदमस्त हैं। तो इसलिए हम 100% किसी मनुष्य की उपमा नहीं उनमें दे सकते हैं। कहते हैं कि उपमातीत जो हो उसको उपमा नहीं दी जा सकती है, जो उपमातीत नहीं है उसको उपमा दी जा सकती है। राई को पहाड़ कहा जा सकता है, बूंद को, बिंदु को सिंधु कहा जा सकता है, लेकिन सिंधु अपार है, पहाड़ पर्वत अपार है, असीमित हैं, तो वो उपमेय हैं, है ना। तो बतला रहे हैं उनकी उपमा कभी किसी के लिए नहीं दी जा सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि सव्वावयेम णो गुणे ही समा, संपूर्ण अवयवों के गुण, है ना, मनुष्यों के संपूर्ण अवयवों के समान से उनके समान गुण नहीं है, उनसे भी विशेष गुण वाले हैं। सविंदी विषयम जमेग देशे भी जानती, और कहते हैं जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश भी जानते हैं, एक देश में भी जानते हुए सिद्ध हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि आम जगत के लोग पंचेंद्रियों के विषय सुख को क्या कर रहे हैं, केवल एक एक इंद्रियों के द्वारा ही तो उसका उपयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जितना संसारी प्राणी पांचेंद्रियों के विषयों का आनंद लेते हैं, वो आनंद तो उनके एक देश में ही कुछ ही हिस्से में बराबर हैं। यानी कहने का अर्थ है इंद्रिय सुखों से भी अनंत गुणा आनंद अतीन्द्रिय सुख हैं। अतीन्द्रिय यानी आत्मिक सुख हैं। ऐसे अतीन्द्रिय सुख के संवेदन करने वाले वे सिद्ध भगवान होते हैं। पंच संग्रह ग्रंथे से निरूपितम, पंच संग्रह ग्रंथ की गाथा 31 में भी सिद्धों के विषय में इस प्रकार से कहा है, ण इंद्रिय कर्ण जुआ अवगाहीम गाहया अथ णेव इंद्रिय सुखा अनिंद्रियाणंतणाण सुखा। कहते हैं न इंद्रिय कर्ण जुआ, जो इंद्रिय और कर्ण यानी अतीन्द्रिय अनिंद्रिय, तो इंद्रिय और कर्ण से ज्ञान से भी जो क्या हैं अतीन्द्रिय हैं, इंद्रिय आदि कर्ण से जो रहित हैं। अवज्ञाहीम गाहया अथ, और कहते हैं जिनके अंदर में अवग्रह इहा अवाय धारणा आदि का ग्रहण नहीं होता है। क्यों? केवल ज्ञानी है। अवग्रह इहा अवाय तो मतिक ज्ञान के भेद हैं, तो मतिक ज्ञान तो केवल ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। तो जो केवल ज्ञान से संपन्न हैं तो उनके अंदर में अवग्रह इहा अवाय धारणा नहीं रहती हैं। नेव इंद्रिय सुखा, और उनके वे इंद्रिय सुख उनके अंदर में नहीं होता है। अनिंद्रियाणंतणाण सुहा, अपितु जो अनिंद्रिय अनंत ज्ञान और अनंत सुख से संपन्न हैं। और ये भी सत्य है, जो अनंत ज्ञान होगा वो कैसे होगा? अतीन्द्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तो अनंत ज्ञान, इंद्रियां अनंत का विषय नहीं कर सकती हैं। कितनी भी क्षेत्रम किसी की चक्षु इंद्रिय में, कर्णेंद्रिय आदि में हो, लेकिन वो अनंत को नहीं जान सकते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि ताभी प्राणियों के लिए इंद्रिय सुख मिल जाए तो भी वह सुख अनंत सुख के बराबर नहीं हो सकता है ना। इंद्रिय सुखों के पीछे दुख छिपा हुआ है। इंद्रिय सुख के पीछे क्या है? दुख है।
कहते हैं अगर इंद्रिय सुख में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर उसके लिए क्यों छोड़ते। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो संसार में इंद्रिय सुख है और इंद्रिय सुख का अंतिम परिणाम जो निकलता है वह दुख निकलता है। किसी न किसी प्रकार के एक एक इंद्रियों के विषय में अपन देखें तो उसके पीछे क्या है, दुख है। स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी जिंदगी भर तक बंधन को प्राप्त हो गया। रसना इंद्रिय के विषय सुख के कारण मछली को प्राण गंवाने पड़े। घ्राण इंद्रिय के विषय के कारण भौरे को अपनी मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी। और चक्षु इंद्रिय के विषय में पतंगे आदि वे अग्नि के ग्रास बन गए। इसी प्रकार से कर्णेंद्रिय के विषय के कारण से हिरण आदि बंधन को या मृत्यु को प्राप्त हुए। तो कहते हैं कि एक एक इंद्रियों के विषयों का परिणाम इतना दुखमय है। तो किसी ने कहा भी है, अली क्या कहा कि अली मतंग गज मीन, है ना, गज इनके एक ही आँच, तुलसी ताकी कौन गति, जाके पीछे पाँच। एक एक इंद्रियों के विषय के कारण से उन्होंने अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो कहते हैं जिसके पास पांचों इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियों के विषय हैं और उसमें अगर आसक्त हो जाए तो तुलसीदास जी उसमें लिखते हैं कि उसकी क्या गति होगी, उसके विषय में हम कह ही नहीं सकते हैं, जो पांच इंद्रियों के विषयों का दास बना हुआ है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि पांच इंद्रियों के सुख तो सुख ही नहीं है, सुखाभास है। अतः जो इंद्रिय सुखों से रहित अतीन्द्रिय अनंत आनंद के भोगी हैं, अनंत आनंद को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं पंचास्तिकाय ग्रंथे च सिद्ध स्वरूपम वर्णितम। पंचास्तिकाय की भी गाथा 20 में सिद्धों के स्वरूप को इस प्रकार से कहा है। नानावर्णादिया भावा जीवेण सुट्ठु अणुबद्धा, तेसिं भावं किच्चा अभूदपुवो हवदी सिद्धो। अर्थात ज्ञानावरणी आदि जिन 8 कर्मों को जीव ने अनादिकाल से अतिशय रूप से बांध रखा था, उन नानावर्णादिया भावा जीवेण सुट्ठु अणुबद्धा, अनादिकाल से जो अच्छी तरह से मजबूती से बंधे थे, तेसिम अभावम किच्चा अभूदपुवो हवदि सिद्धो। ऐसे उन कर्मों के अभाव को करके, कर्मों का क्षय करके अभूतपूर्व अवस्था को प्राप्त करने वाले सिद्ध होते हैं। जो अवस्था आज तक जीव ने प्राप्त नहीं की थी, सिद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो अभूतपूर्व है, जिसको पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किया था। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथेपि वर्णितम। बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 14 में भी कहा है। णिक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, लो यज्ञिठिदा निच्चा उपादवै संजुत्ता। अर्थात जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित 8 गुणों से सहित हैं, चरम शरीर से किंचित ऊन शरीर वाले हैं, लो यज्ञिठिदा लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, निच्चा सदैव नित्य रहेंगे, उपाद वे ही संयुक्ता उत्पाद वे और द्रव्य से जो सहित हैं वे सिद्धा, ऐसे वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। पंचाध्यायी ग्रंथेपि सिद्धावस्थाया निरूपणम तथैव कृतम अस्ति। पंचास्तिकाय ग्रंथ की भी दूसरे अध्याय की 1142वीं का श्लोक में सिद्धावस्थायाम निरूपितम,
निरूपणम सिद्ध अवस्था का निरूपण है। तथैव कृतम अस्ति, और वह निरूपण भी उसी प्रकार से किया गया है। जैसे सिद्धत्वं कृष्ण कर्मभ्यः पुंसोऽवस्थान्तरं पृथक् ज्ञान दर्शन सम्यक्त्वा वीर्याद्यष्टगुणात्मकम्। अर्थात सिद्धत्वम कृष्ण कर्म भी, कह रहे हैं कृष्ण कर्म संपूर्ण कर्मों को जिन्होंने नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त किया है, और पुंसावस्थान्तरम पृथक, पुरुष की अवस्थान्तर अर्थात विशेष अवस्था को जिन्होंने पृथक रूप से प्राप्त किया था। ज्ञान दर्शन सम्यक्त वीर्याद्याष्ट गुणात्मिकम, अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान, अनंत दर्शन यानी केवल दर्शन, सम्यक्त वीर्य आदि 8 गुणात्मक अवस्था को जो प्राप्त हुए हैं या 8 गुणों से सहित हैं, ऐसे वे सिद्ध परमिष्ठी हैं। किंच नित्य निरंजन शुद्ध स्वभाव सहिता, जो नित्य निरंजन शुद्ध स्वभाव से सहित हैं, समस्त कर्म कलंक विप्रमुक्ता, समस्त कर्म रूपी कलंक से रहित हैं। सर्वे सिद्धात्मना समाना एव, इसी प्रकार जितने भी सिद्धालय में सिद्ध भगवान हैं वे सभी समान हैं, एव समान ही हैं। तथापि क्षेत्र कालादि अपेक्षा तेषाम होना चाहिए, यहाँ पर तेथाम नहीं, कथंचित भिन्नत्वमपि शास्त्रेषु स्वीक्रियते। कहते हैं फिर भी क्षेत्र काल आदि की अपेक्षा तेषाम उनमें कथंचित भिन्नत्वम अपि, कथंचित भिन्नत्वपना भी शास्त्रों में स्वीक्रियते, स्वीकार किया गया है। पेंसिल तो कहते हैं कि उनमें भेद स्वीकार किया जाए। तेथाम को स्पन तेषाम, यथोक्तम तत्वार सूत्रे, तत्वार सूत्र में भी उन विभागों के विषय में अंतर दिखाया है। तो अंतर किन किन बातों में है तो बतलाते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुतता साध्या, अर्थात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या अल्प बहुत की अपेक्षा उनमें अंतर भी समझना चाहिए। अत्रयम विशेषः, यहाँ यह बात विशेष रूप से है। सिद्धानां समानत्वेपि छिद्रादि अपेक्षा भेद विवक्षा निरूपिता, सभी सिद्ध एक समान होने पर भी क्षेत्र आदि की अपेक्षा उनमें भेद की विवक्षा की गई है, भेद की अपेक्षा से कथन किया गया है। केचित भरत क्षेत्रतः केचित ऐरावत क्षेत्रतः केचित विदेह क्षेत्रतः सिद्धियन्ति, कोई भरत क्षेत्र से, कोई ऐरावत क्षेत्र से और कोई विदेह क्षेत्र से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। एवं इसी प्रकार से अपन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भरत क्षेत्र अकेले से नहीं, पूरे 2.5 द्वीप से, समुद्र भी तो अपन पढ़ते हैं 2.5 द्वीप 2 समुद्रेषु, 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों के बीच, इस प्रकार से 45 लाख योजन प्रमाण जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ से वो महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो एवं बाह्य निमित्त भूत क्षेत्रापेक्षा, इस प्रकार से बाह्य निमित्त भूत क्षेत्र की अपेक्षा से भूत प्रज्ञापन्नयेन कथंचित भेदो बोधव्या, भूत प्रज्ञापन्नय की अपेक्षा से कथंचित भेद जानना चाहिए।
एवं केचित् उत्सर्पणी काले केचित् अवसर्पणी काले सिद्धाः। कुछ अवसर्पणी काल में सिद्ध हुए हैं। तदपेक्षा कालकृत भेदो मंतव्यः। इस दृष्टि से कालकृत भेद भी जानना चाहिए। एवमेव सर्वे गतावेव सिद्ध्यन्ति। इसी प्रकार से ही सभी केवल मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं। तथापि तेषां मनुष्यगतो आगमनं नरगदापि संभवन्ति। फिर भी किसी में मनुष्य गति से आगमनम नरकाद अपि संभवति। कहते हैं कि कोई मनुष्य गति में आगमन नरक से भी होता है, यानी नरक से भी आए हैं। स्वर्गादपि संभवति, स्वर्ग से भी आए हैं। अतः गति अपेक्षा समाश्रित्य भेदः कर्तुम शक्यः। अतः गति की अपेक्षा या उसका आश्रय लेकर के भेद करना शक्य है। लिंगापेक्षा भी भेदः, लिंग की अपेक्षा से भी भेद है। यथा भावलिंगापेक्षा त्रिभ्यो अपि लिंगेभ्यः सिद्धि प्राप्तुम भूत्वा सिद्ध्यन्ति। जैसे कोई भावलिंग की अपेक्षा, कैसे कह रहे हैं कि भावलिंग अपेक्षा त्रिभ्योपि लिंगेभ्यः सिद्धि प्राप्त, तीनों लिंगों से भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये शक्य है। द्रव्यतः तो पुल्लिंगनेव सिद्ध्यन्ति भव्यात्मा, किंतु द्रव्य की अपेक्षा से वो भव्यात्मा एकमात्र पुरलिंग से ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। लिंगापेक्षा भेदो बोधव्यः। अतः इस प्रकार से लिंग की अपेक्षा से भेद जानना चाहिए। केचित् तीर्थंकर भूत्वा सिद्ध्यन्ति, केचित् तीर्थंकरत्वम् अप्राप्यैव सिद्ध्यन्ति। केचित् तीर्थंकर काले सिद्ध्यन्ति, केचित् तीर्थंकरे सिद्धे सति तत्तीर्थे सिद्ध्यन्ति। एतद्दृष्टिभिः तीर्थापेक्षया सिद्धानां भेद विवक्षा संगता भवति। कहते हैं कोई तीर्थंकर होकर के सिद्धि को प्राप्त होते हैं, कोई तीर्थंकर ना होकर के भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं, कोई तीर्थंकर के काल में सिद्धि को प्राप्त होते हैं, कोई तीर्थंकर सिद्धे भवन सति, तीर्थंकरों में तीर्थ करे सिद्धे सति। और कहते हैं कोई तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त होते हैं, तत्तीर्थे सिद्ध्यन्ति, और तीर्थंकरों के सिद्धि काल में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। एतद दृष्टि भी, इस प्रकार की इन दृष्टियों से भी तीर्थापेक्षा सिद्धानां भेद विवक्षा संगता भवति। तीर्थ की अपेक्षा सिद्धों में भेद संभव होते हैं या संगत होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। चारित्रम पंचविधम, 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, यथाख्यात इति भेदात्। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, संप्राय, यथाख्यात के भेद से 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। तत्र केचित् एकैकेन चारित्रेण, उनमें कोई एक एक चारित्र के द्वारा, यद्वा भूतपूर्वनयापेक्षा द्वित्रिभिः चारित्रे सिद्ध्यन्ति। कहते हैं भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से 2-3 चारित्रों के द्वारा भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो बतला रहे हैं अगर एक चारित्र से सिद्धि को प्राप्त होते, कौन सा चारित्र है? तो यथाख्यात चारित्र। 2 चारित्र से यदि किसी का मोक्ष होता है तो कौन कौन से? सामायिक और यथाख्यात है, ये 2 चारित्र हैं भूतपूर्व प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा। 3 चारित्र से यदि कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं तो कौन हो सकते हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना और यथाख्यात। 4 से यदि कोई सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि नहीं होगा। छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि युगपद नहीं होते हैं, तो सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो इस प्रकार से 4 चारित्रों से भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
तो एतदपेक्षा चारित्रगत भेदा संगमनीयो भवति। इस प्रकार से चारित्र की अपेक्षा से भेद संगमनीय होते हैं। एवं कथंचित प्रत्येक बुद्धो भूत्वा स्वयं विरक्ता कथंचित कश्चित् बोधित बुद्धा परोपदेशेन विरक्ता भूत्वा सिद्ध्यति एतदपेक्षा भेदा सुगमा। इसी प्रकार से कश्चित कोई प्रत्येक बुद्ध होते हैं, अर्थात स्वयं ही जन्म पूर्व भव के संस्कार वशात उनको जन्म से ही वैराग होता है, संयम में अनुराग रहता है और साधना में तत्पर रहते हैं पूर्व भव के संस्कार से। तो उनके लिए अभी किसी ने ना प्रेरणा दी है, ना उपदेश मिला है, ना कोई किसी को देख करके स्वयं संस्कार वशात वे सिद्धि को प्राप्त होते हैं, तो उनका नाम है स्वयं बुद्ध है। और कोई बोधित बुद्ध होते हैं, दूसरों के द्वारा उपदेश सुन करके, दूसरों के द्वारा प्रेरणा पा करके, दूसरों के द्वारा प्रोत्साहन पा करके, दूसरों के द्वारा बताए हुए रास्ते का मार्गदर्शन पा करके वैराग्य को प्राप्त होते हैं या सिद्धि को प्राप्त होते हैं। एतद अपेक्षा भेदः, इसकी अपेक्षा से भेद होते हैं। सुगमः, शेष विषय सुगम है। एवमेव ज्ञानस्यापि मतिज्ञानादि पंचभेदा सन्ति। इसी ही प्रकार से ज्ञान के भी मतिज्ञानादि 5 भेद होते हैं। कश्चिद् एकेन ज्ञानेन कश्चिद् भूतपूर्वनयापेक्षा द्वाभ्याम त्रिभिः चतुर्भिः वा ज्ञानैः सिद्ध्यन्ति। कोई एक ज्ञान के द्वारा, कोई भूतपूर्व प्रज्ञानय के अपेक्षा से 2 ज्ञान के द्वारा, कोई 3 ज्ञान के द्वारा और कोई 4 ज्ञान के द्वारा सिद्धि को प्राप्त होते हैं। एक जीव कम से कम अगर ज्ञान प्राप्त करता है तो 1 ज्ञान प्राप्त करता है, तो 1 ज्ञान कौन सा है? तो ले हैं केवल ज्ञान। और 2 ज्ञान के द्वारा सिद्धि को प्राप्त होते हैं, तो कहते हैं श्रुत ज्ञान और यानी 2 ज्ञान के द्वारा, तो भूतपूर्व प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त किया है। किन्हीं ने 3 ज्ञान, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान पूर्वक। किसी ने 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रज्ञान। इनके द्वारा सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अपन तत्वार सूत्र में पढ़ चुके हैं। कौन सा सूत्र पढ़ा है? एकादि एक को आदि लेकर के एक साथ एक जीव को अधिकतम या यथा विधि विभाग के अनुसार 4 ज्ञान पाए जा सकते हैं। तदपेक्षा सिद्धानां परस्पर भेद निरूपितुम शक्य। इसकी अपेक्षा से सिद्धों में परस्पर भेद निरूपित संभव है। एवमेव आत्मा प्रदेश व्यापित्वमवगाहनमपेक्षा भेदा कर्तुम शक्य। इसी प्रकार से ही आत्मा प्रदेश व्यापित्वम, आत्मा प्रदेश से व्याप्त जो अवगाहना है उसकी अपेक्षा से भेद करना शक्य है। अवगाहनम च उत्कृष्ट जघन्य भेद तो द्विविधम। अवगाहन यानी शरीर की ऊंचाई उत्कृष्ट और जघन्य के भेद से 2 प्रकार की है। उत्कृष्टम पंचधनुशतानि, उत्कृष्ट अगर हैं तो पंचधनुशतानि पंचविंशत्तराणि, अर्थात 525 धनुष, पंचविंशति उत्तराणि पंचशतु, 525 अधिक 500 योजन, ये उत्कृष्ट अवगाहना है। जघन्यम से अर्धचतुर्था रत्नयोः देशूना। और कह रहे जघन्य अवगाहना कितनी है? तो अर्धचतुर्था, 4 में आधा कम और उससे भी कुछ कम, इतनी देशूना 3.5 कुछ कम 3.5 हाथ प्रमाण या 3.5 अरत्नी प्रमाण शरीर की अवगाहना से भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। मध्यमावगाहनापि भवति, मध्यम अवगाहना भी होती, सा विविधा भवति, वो अनेक प्रकार की होती हैं। एवं विविधासु अवगाहनासु अवगाहनासु सिद्ध्यन्ति भव्यात्मनः। इस प्रकार से विविध अवगाहना के द्वारा
भव्य प्राणी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तदपेक्षा अपि सिद्धानां विकल्पा साध्या, इस अपेक्षा से भी सिद्धों में विकल्प जो हैं या भेद हैं उनको जानना चाहिए। एवमेव सिद्धा शांतरम च सिद्ध्यन्ति अनंतरम चापि, इस प्रकार सिद्ध जो हैं शांतर यानी अंतर सहित और अनंतरम अपि अंतर रहित भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तत्र तत्र अनंतर्य जघन्येन द्वौ समयौ उत्कृष्टेन अष्ट समयाः अंतरम से सिद्ध विरह कालात्मकम। कहले हैं वह जो अनंतर्य यानी अनंतर हैं वह जघन्य से 2 समय का और उत्कृष्ट 8 समय का अंतर है। सिद्धि विरह कालात्मकम, इस प्रकार से 8 समय होता है। 2 सिद्धों के मध्य का जो विरह काल है अंतर है उसको विरह काल कहते हैं। द्वयो सिद्धो अंतरम जघन्येन 1 समय, 2 सिद्धों में जघन्य अंतर 1 समय है। उत्कर्षेण 8 समयात्मिका काला, उत्कृष्ट से 8 समय का काल है। कश्चिद एका सिद्धम प्राप्ता, कोई कभी एक सिद्ध को प्राप्त होते हैं। तदनंतरम यावत् कालम सिद्धत्व विरह सा कालो विरह कालः, और कह रहे हैं कि इसके बाद सिद्धत्व का जो विरह काल है कह रहे हैं वह विरह काल साच जघन्य ने 1 समय, जघन्य से 1 समय है। उत्कर्षेण षण् मास को विज्ञेय, उत्कृष्ट से 6 मास होता है ऐसा जानना चाहिए। एवं संख्यागत भेदोपि तत्र संगमनीयाः, इसी प्रकार से संख्यागत भेद को भी वहाँ जानना चाहिए। यथा 1 समय यावन्ता सिद्धत्वं प्राप्तुं भवन्ति तावतां संख्यापेक्षा भेदा कर्तुं शक्यते। 1 समय में जितने सिद्धि को प्राप्त होते हैं प्राप्तुं प्रभवन्ति तावतां संख्यापेक्षा भेदा कर्तुं शक्यते, उतनी संख्या का अपेक्षा भेद करना शक्य है। नियमेन सा संख्या जघन्यत एका, नियम से वह संख्या जघन्य से 1 है। उत्कर्षेण अष्टाधिकशतम भवति, 108 होती हैं। क्षेत्रादि एकादश भेद भिन्नानां परस्परतः संख्या विशेषः अल्पबहुत्वम्, और कह रहे हैं क्षेत्रादि एकादश भेद भिन्नानां, क्षेत्रादि 11 भेदों से सहित परस्परता संख्या विशेषः अल्पबहुत्वम्, परस्पर में संख्या का विशेष होती है, इस प्रकार से अल्पबहुत्व जानना चाहिए। प्रत्युत्पन्नया अपेक्षा सिद्धि क्षेत्रे सिद्धाः, प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा सिद्धि जो है सिद्ध क्षेत्र में सिद्धि की प्राप्ति जिनको होती है ऐसा जानना चाहिए। अतो नात्र अल्पबहुत्वम्, इस दृष्टि से उनमें अल्पबहुत्व नहीं है। भूतपूर्व नयापेक्षा तो क्षेत्र सिद्धा द्विविधा, भूतपूर्व नय की अपेक्षा से सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं। जघन्य दृष्टिया संग्रहण दया च, जघन्य की दृष्टि से और संहरण की दृष्टि से यह क्षेत्र की अपेक्षा से 2 प्रकार के सिद्ध होते हैं। तत्र संहरण सिद्धा अल्पसंख्यकाः, उनमें संहरण सिद्ध बहुत कम हैं। जन्म सिद्धा तथा संख्यात गुणाः, और जन्म सिद्ध उनसे संख्यात गुणे हैं ऐसा जानना चाहिए। तत्र सिद्ध भक्तौ अपि भेद विवक्षा सिद्धानां स्तुनं कृतं दृश्यते, इस प्रकार से सिद्ध भक्ति में भी भेद विवक्षा की अपेक्षा से सिद्धों का स्तवन किया गया है ऐसा देखा गया है। यथोक्तम तत्र, जैसे कि सिद्ध भक्ति में सिद्धों के अंतर या भेद को इस प्रकार से कहा है।
तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया णाणम्य सिद्धे शीर्षाणमस्सामि। अर्थात तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चारित्र्य से सिद्ध, ज्ञान से सिद्ध, दर्शन से सिद्ध, ऐसे समस्त सिद्धों के लिए हम सिर झुका करके नमस्कार करते हैं। सिद्ध भेद विषय विस्तरितुम सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिकादु द्रष्टव्या। सिद्धों के विषय में विस्तार से सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक आदि ग्रंथों को देखना चाहिए। नमोकारम काऊण अर्हंत सिद्धस्य प्रति नमस्कारम कृत्वा श्रमणलिंगम प्रावित शास्त्रम वक्ष्यामि ते अन्वयः। इस प्रकार से अर्हंत सिद्धों के प्रति नमस्कार करके श्रमणलिंग प्राभित शास्त्र को कहूँगा, ऐसा अन्वय है। नमस्कार स्वरूप विषय भगवती आराधना ग्रंथे प्रोक्तम। नमस्कार के विषय में भगवती आराधना ग्रंथ की 753वें नंबर की गाथा